तो साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शाहीम हसन और मुजफ्फरनगर से लगभग 45 से 50 किलोमीटर बाइक राइड करके मैं यहां पर पहुंचा हूं। जी हां, मैंने आपको 2 दिन पहले दिखाया था इसी मार्ग पर लगभग 50 से 55 किलोमीटर पहले जोली, जो मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर एक कावड़ सेवा शिविर मैंने आपको दिखाया था। लेकिन पिछले साल जब मैं यहां से गुजरा था तो मैंने इस कावड़ सेवा शिविर की जो भव्यता देखी थी। आज संडे का दिन था, मैंने सोचा कि आज चल कर के देखा जाए, क्योंकि मुझे लेट हो गया। मुझे मालूम पड़ा था कि संगीत सिंह सोम, जो कि सरधना के विधायक रहे हैं और इस बार हालांकि वो विधायक नहीं है, यहाँ से विधायक अतुल प्रधान है, लेकिन क्योंकि सत्ता में सरकार है तो पूरे तरीके से आज भी वही रोब और दबदबा देखने को मिलता है। ज़्यादातर प्रोग्राम्स में बुलाए जाते हैं और यहाँ पर आज चलिए, जो यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी है, उन तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बातचीत करेंगे। मैं पहले आपको बातचीत करने से पहले दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये बेहतरीन व्यवस्था की गई है। एक ऐसा कावड़ सेवा शिविर, जब मैं मुजफ्फरनगर से चला था तो लगभग इस 50 से 55 किलोमीटर के रास्ते में मुझे 15 से 20 कावड़ सेवा शिविर दिखाई दिए। जब आप NH-58 पर को गुजरते हैं तो देखते होंगे कि बहुत अधिक कावड़ सेवा शिविर मिलते हैं, लेकिन यहाँ से भी अत्यधिक मात्रा में कावड़िए चलते हैं, तो यहाँ भी कावड़ सेवा शिविर और तो और जो छोटे छोटे गाँव हैं वहाँ से उन लोगों ने व्यवस्था की है। चलिए, यहाँ का कोई बताएगा कावड़ सेवा शिविर के जो प्रबंधक हैं, खड़े हो जाएंगे आप। कौन है कावड़ सेवा शिविर के प्रबंधक, कौन है? श्री शेखर सिंह सोम। शेखर सिंह सोम। तो ये कब से लगता आ रहा है कावड़ सेवा शिविर? आपका दूसरा है। दूसरा है। आ जाएं, बाहर आ जाएं। तो किस तरह की व्यवस्था रहती है और जिस तरीके से ये बेहतरीन मैं देख रहा हूँ, इसके प्रबंध में कितना समय लगता है? ये पिछले 10 जुलाई से हम इसमें लगे हुए हैं। 10 जुलाई से इसकी सब तैयारी चल रही और काफ़ी यहाँ आदमी लगे हुए हैं और ये सब लगे हुए हैं सब, और इसी की व्यवस्था चल रही है। तो जिस तरीके से यहाँ पर संगीत सिंह सोम पहुँचे थे, वो किस समय पहुँचे थे? वे सुबह पहुँचे थे 9 बजे। 9 बजे। और जिस तरीके से यहाँ देखा जाता है तो किन किन लोगों का योगदान रहता है? जैसे मेरठ क्षेत्र में आता है, कौन कौन लोग हैं मुख्यतः? मुख्यतः सब हमारे ही जो मित्र लोग हैं, विधायक जी की जो टीम है, वही सब उन्हीं का सहयोग है, उन्हीं के सहयोग से सब काम चल रहा। विधायक जी का मुख्य इसमें योगदान है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पर कावड़ झुलाई जाती है, वो ये व्यवस्था की गई है। हालांकि मैंने अभी देखा कि कुछ घनघोर वर्षा के बीच में जो खड़ी कावड़ लेकर के चलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति की और आस्था की ताकत है। अन्यथा इस तरीके से चलना, जब सुख सुविधाओं का दौर हो चुका है, उस समय इतना पैदल चलना, खड़ी कावड़ लेकर के चलना बहुत बड़ी बात है। चलिए, यहाँ पर कुछ कावड़िए, जो इस तरफ भोजन की व्यवस्था की गई है, इस तरफ कुर्सियां डाल करके बैठने की और इस तरफ लेटने की, इस तरफ जो है शौचालय, महिला शौचालय अलग, पुरुष शौचालय अलग, और महिलाओं के कपड़े बदलने का स्थान, पूरी व्यवस्था। आगे आ जाएं। यहाँ पर स्नान गृह बनाया गया है, भोले के भक्त, शिव भक्त स्नान करते हुए। और एक सबसे उल्लेखनीय बात, वो बोर्ड जरा दिखाएं, आगे जाकर के दिखाएं। शिविर में प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित है, ये एक बेहतरीन बात यहाँ पर लिखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्लास्टिक को लेकर चिंता चल रही है। चलिए, कुछ भोले के भक्तों से बातचीत करेंगे। भोले जो है यहाँ पर आराम करते हुए, शिव भक्त आराम करते हुए और बाकायदा डीजे की आवाज से गूंजता हुआ। क्या नाम है भोले? नाम कश्मीर चौधरी है जी। कहाँ से आए हैं? अलवर राजस्थान से आए हैं। अलवर राजस्थान से। राजस्थान के लगभग कितने कावड़िए आते हैं? लगभग 30-40% लगभग राजस्थान से आते हैं हमारे यहाँ। राजस्थान से आते हैं। हाँ। कितनी संख्या में? आज तो हमारे यहाँ पूरा राजस्थान ही नजर आ रहा है, बाकी और तो नजर कोई आ ही नहीं रहा हमें। अभी फिलहाल राजस्थान के कावड़िए चल रहे हैं। इधर आ जाएं आप। तो कितने प्रकार की कावड़ चलती है भोले, जानकारी है? इनके बारे में थोड़ा बड़े आदमी बताएंगे इनको। अच्छा, ये बताएंगे। कावड़ कितने प्रकार की चलती है? अरे 4 प्रकार की है। 4 कौन कौन सी? अब यार इतनी मन ग्रेजुएट करने साहब, मैं तो पढ़ो लिखे तो आया तो करने देख। कावड़ की जानकारी तो होनी चाहिए। हाँ, ये बताएंगे उम्र दराज से। झूला, झूला कावड़, खड़ी कावड़, खड़ी कावड़, डाक कावड़, डाक कावड़, टोकनी वाली कावड़। अच्छा, वो लेकर के चलते हैं। हाँ, हाँ जी। जी जी जी।
बैठन वाली भी है, लेटने वाली भी होती है कावड़। तो ये कावड़ का प्रकार होता है और ये सिर्फ और सिर्फ आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो ये खास करके जिले आते हैं इनमें कावड़ यो की मात्रा दिखाई देगी, जो कि उत्तराखंड से हरिद्वार से जल लेकर के आते हैं। खास बात यह है कि जिस तरीके से कावड़ यात्रा के दौरान महिला और पुरुष कावड़ लेकर के चलते हैं, कठिनाइयां आती हैं। जिस तरीके से बरसात का मौसम है, कई दिनों से इंद्रदेव को प्रसन्न करने की बात चल रही थी, आज अच्छी खासी वर्षा हुई और जिस तरीके से कावड़ ये चल रहे थे, बहुत ही शानदार नज़ारा, बहुत ही ज़बरदस्त वर्षा। और अभी भी यहाँ भी वर्षा की आप देख सकते हैं मौसम हो रहा है। तो मैं 50 या 55 किलोमीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से भीगा हुआ हूँ, क्योंकि बाइक पर आया था, तब वर्षा नहीं हो रही थी। अब मैं चाहूँगा दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि लगातार मैं दिखाता रहूँ, तो आप मेरी मेहनत को पूरे तरीके से सार्थक कीजिएगा, आगे बढ़ाते रहिएगा और जुड़े रहिएगा। इसी तरीके से मैं मेहनत के साथ आपको दिखाता रहूँगा। अब मैं मुजफ्फरनगर में शिव चौक से कोशिश करूँगा कि जिस तरीके का वहाँ का भव्य माहौल होता है वो आपको दिखा सकूँ। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप